नेक्स्ट टॉपिक अपना 11th मोनेरा किंगडम, क्लासिफिकेशन के अंदर मोनेरा, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन के हिसाब से सबसे पहले आती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या आती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन, फर्स्ट क्या है? बाइनरी फिजन। नाइन्थ और 10th क्लास में बताया गया बाइनरी फिजन ऐसी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जिसमें पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म दो डॉटर ऑफ स्प्रिंग के अंदर क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, इसे क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन। बैक्टीरिया के केस में भी ऐसा ही होता है, लेकिन कब? ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन। ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन, जब कंडीशन फेवर करती है तो बैक्टीरिया कौन सी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है? बाइनरी फिजन। सेकंड, बैक्टीरिया शो करता है एंडोस्पोर फॉर्मेशन। एंडोस्पोर सेकंड जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कौन सी होती है? एंडोस्पोर फॉर्मेशन। ये क्या होते हैं? दीज आर थिक वॉल्ड, रेजिस्टेंस होते हैं। ऐसे स्पोर जो थिक वॉल्ड होते हैं, रेजिस्टेंस स्पोर्स होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? एंडोस्पोर। नॉर्मली एक बैक्टीरियल सेल के अंदर एक ही एंडोस्पोर बनता है, एक ही एंडोस्पोर बनता है। जो एंडोस्पोर फॉर्मेशन के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बैक्टीरिया कब करता है? जब कंडीशन क्या हो? अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान। कब? जब कंडीशन क्या हो? अनफेवरेबल। सेकंड जो रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने पढ़ा होगा जिसमें ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं बाय द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट। बट बैक्टीरिया के केस में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो यहाँ पे तो न तो गैमेट बनते और न गैमेट फ्यूज होते, यानी कि यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इन बैक्टीरिया विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, एंड विदाउट फ्यूजन। इसका मतलब है बैक्टीरिया के केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट फॉर्मेशन और विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट होती है, तो यहाँ पे होता क्या है? यहाँ पे जेनेटिक रिकम्बिनेशन होता है। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है क्या होना चाहिए? जेनेटिक रिकम्बिनेशन। जेनेटिक रिकम्बिनेशन का मतलब है जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन पेरेंट्स टू अनदर, वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो फर्स्ट टाइप थी वो कौन सी थी? ट्रांसफ्यूजन। कौन सी थी? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट ये किया था ग्रिफिथ ने इन 1928। किसके द्वारा किया गया था? ग्रिफिथ के द्वारा 1928 में। और इसमें इसने बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया था, डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई। इस बैक्टीरिया की खासियत क्या है
ये निमोनिया काज करता है किनके अंदर, कैटल्स के अंदर, किनके अंदर, कैटल्स के अंदर। ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ ने इस बैक्टीरिया की 2 स्ट्रेन ली थी, 2 टाइप ली थी। फर्स्ट जो थी वो एक थी स्मूथ, जो क्या था, पैथोजेनिक, वीरुलेंट कह सकते हैं हम, वीरुलेंट स्ट्रेन, वीरुलेंट स्ट्रेन। और ये क्या था, कैप्सुलेटेड था, क्या था, जिसके चारों तरफ कैप्सूल की क्या थी, कवरिंग थी। और सेकंड जो स्ट्रेन ली वो कौन सी थी, आर सेकंड, जो क्या था, रफ टाइप। एंड नॉन कैप्सुलेटेड और नॉन वीरुलेंट, नॉन वीरुलेंट। मतलब क्या है कि एस्थर जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, ये निमोनिया काज करता है। और ये स्ट्रेन आज सेकंड जो रफ है, नॉन कैप्सुलेटेड है, नॉन वीरुलेंट, ये निमोनिया काज नहीं करती। तो इनको 2 को लेके ग्रिफिथ ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। इन द फर्स्ट स्टेप ग्रिफिथ ने क्या किया, फर्स्ट स्टेप के अंदर जो एस्थर था, फर्स्ट स्टेप के अंदर इसको, लिविंग को माइस के अंदर इंजेक्ट करवा दिया। और इंजेक्ट करवाते ही माइस को निमोनिया और माइस डाइट, क्या हो गए, डेड। सेकंड में क्या किया इसने, सेकंड स्टेप में आर सेकंड जो नॉन वीरुलेंट था उसको माइस को इंजेक्ट करवाया। माइस सर्वाइव, चूहा नहीं मरा। वो क्यों, क्योंकि जो आर सेकंड है वो वीरुलेंट नहीं थी, वो निमोनिया काज नहीं करती। इसके बाद थर्ड स्टेप में इसने क्या किया, जो एस वीरुलेंट थी उसको हीट किल कर लिया। हीट किल करने से क्या हुआ, इसका जो वीरुलेंस इफेक्ट है वो क्या हो गया, खत्म हो गया। इसको माइस के अंदर इंजेक्ट करवाया, चूहा नहीं मरा। इन 4 टाइप्स। चौथी बार इसने क्या किया, मिक्सर किसका, हीट किल्ड एस टाइप प्लस आर टाइप, दोनों का मिक्सर बना के माइस के अंदर इंजेक्ट करवाया। चूहा फिर मर गया। नॉर्मली समझा गया कि आर सेकंड जो है, जो रफ है, वो चूहे की मृत्यु का कारण नहीं बनती, और हीट किल्ड एस टाइप भी चूहे की मृत्यु का कारण नहीं बनती। यानी कि ये दोनों अलग अलग रूप से चूहे को डेड नहीं करती, बट इसका मिक्सर डालने से चूहा मर गया। इट मीन्स इस मरे हुए चूहे के सैंपल, ब्लड सैंपल को देखा गया, इसके अंदर क्या मिले, लिविंग एस टाइप। क्या मिले, एस टाइप। तो इसका कंक्लूजन क्या निकाला गया, इसका कंक्लूजन, इसका कंक्लूजन ये था कि देयर आर समथिंग प्रेजेंट इन द हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया, कि यहाँ पे एस टाइप बैक्टीरिया के अंदर कुछ ऐसा था जो कि सॉल्यूशन के अंदर आर टाइप बैक्टीरिया में क्या गया, ट्रांसफर हुआ, और जिस कारण आर टाइप बैक्टीरिया जो थे वो कन्वर्ट हो गए किसके अंदर, एस टाइप बैक्टीरिया में। यानी कि आर टाइप लिविंग कन्वर्ट हुए एस टाइप लिविंग में, और एस टाइप लिविंग में कन्वर्ट होते ही माइस क्या हो गया, डेड। माइस क्या हुआ, डेड। इसी को क्या बोला गया था, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। वंस मोर, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किसने दिया था, ग्रिफिथ ने 1928 में। इसने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर डिप्लोकोकस बैक्टीरिया की 2 स्ट्रेन यूज की,
एस टाइप एंड आर टाइप। एस टाइप जो होती है वो क्या करती है, पैथोजेनिक होती है, मीन्स विरुलेंट है, जो निमोनिया काज करती है, और आर टाइप क्या है, नॉन विरुलेंट, जो निमोनिया काज नहीं करती। दोनों को सेपरेटली ऐड किया गया। एस टाइप के कारण चूहा मरा, आर टाइप के कारण चूहा नहीं मरा। इसके बाद एस टाइप को हीट किल्ड किया गया। हीट किल्ड करने के बाद जो एस टाइप का किलिंग इफेक्ट था वो खत्म हो गया एंड माइट सर्वाइव अगेन। इसके बाद दोनों का मिक्सर, हीट किल्ड एस टाइप एंड आर टाइप, दोनों के मिक्सर को चूहे के अंदर इंजेक्ट किया गया एंड माइस डेड अगेन। और जब उसके ब्लड सैंपल को देखा गया उसके अंदर लाइव एस टाइप मिले, इट मीन टू से कि एस टाइप बैक्टीरिया का कुछ पार्ट ऐसा था जो आर टाइप के अंदर ट्रांसफॉर्म हुआ है, जिसके कारण आर टाइप बैक्टीरिया किसमें कन्वर्ट हुए हैं, लिविंग एस टाइप बैक्टीरिया में। नेक्स्ट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स है वो कौन सी है, कंजुगेशन। कंजुगेशन में क्या होते हैं, दोनों के दोनों बैक्टीरिया आपस में क्या करते हैं, अटैच होते हैं, जबकि ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे क्या होता है कंजुगेशन के अंदर, वन बैक्टीरियल सेल वर्क एज ए डोनर। इसमें एक सेल क्या काम करती है, डोनर का काम करती है, हैविंग ए प्लाज्मिड। जिसके पास ए प्लाज्मिड होता है उसे क्या बोलते हैं, ए पॉजिटिव या मेल। मान लिया ये है, इसके पास एफ प्लाज्मिड है, इसको क्या माना गया, एफ प्लाज्मिड। तो ये किसका काम करेगी, मेल का या फिर डोनर का। सेकंड जो सेल होगी, सेकंड बैक्टीरियल सेल एक्ट एज ए रिसेप्टर। एफ प्लाज्मिड, जिसके पास एफ प्लाज्मिड नहीं होगा, इट मीन्स इसको एफ नेगेटिव बोलेंगे या फीमेल बोलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, यहाँ पे सेकंड बना लो, जिसके पास एफ प्लाज्मिड नहीं है, ये क्या है, एफ नेगेटिव। इसके बाद क्या होगा, जिसके पास प्लाज्मिड है वो सेक्स पिलाई का निर्माण करेगी। एफ पॉजिटिव सेल ये क्या करेगी, एफ पॉजिटिव जो है प्रोड्यूस सेक्स पिलाई। सेक्स पिलाई प्रोड्यूस करेगी एंड अटैच्ड विद एफ नेगेटिव सेल, और अपने आप को किसके साथ अटैच कर लेगी, दूसरे सेल के साथ। इसी को क्या बोलते हैं, कंजुगेशन ट्यूब। ये जो बनेगी इसे क्या बोला जाएगा, कंजुगेशन ट्यूब। इसके बाद क्या होगा, जो एफ प्लाज्मिड है जो कि फर्टिलिटी फैक्टर है, ये रेप्लिकेट करेगा। क्या करेगा, रेप्लिकेट। और फिर क्या होगा, जो रेप्लिका होगा, रेप्लिका मीन्स रेप्लिकेशन के बाद जो दूसरा एफ प्लाज्मिड बड़ा, ट्रांसफर इनटू एफ नेगेटिव सेल। वो किस में ट्रांसफर हो जाएगा, एफ नेगेटिव सेल में। यानी कि एफ प्लाज्मिड
अपने आप को कार्बन कॉपी करेगा अपनी, और एक F प्लाज्मिड यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रांसफर। जैसे एक F प्लाज्मिड यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, उसी वक्त F नेगेटिव कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, F पॉजिटिव सेल के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, F पॉजिटिव के अंदर। इसी एक्सपेरिमेंट को क्या बोला गया था, कंजुगेशन एक्सपेरिमेंट। क्या बोला गया था, कंजुगेशन एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट दिया था लीडरबर्ग एंड टैटम ने इन 1946। और इसके लिए जो बैक्टीरिया यूज़ किया गया था, वो कौन सा यूज़ किया गया था, ई. कोलाई बैक्टीरिया। कौन सा, ई. कोलाई बैक्टीरिया।